Good morning, dear student. I am Deepak Soni. I am your physics teacher. So, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किसके बारे में देखा था? बेसिक्स अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स के बारे में देखा था. ठीक है, आज हम लोग उसके आगे से देखेंगे कि इसमें हम लोगों को ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के बारे में देखेंगे. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद अवर टॉपिक ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स. ठीक है, अब फिजिक्स की कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं? तो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है. ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, ठीक है. तो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स कौन कौन सी होती हैं? तो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स होती है, नंबर फर्स्ट इज क्लासिकल फिजिक्स. ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स. ठीक है, नंबर सेकंड है उसके बाद मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स. ठीक है, उसके बाद सेकंड है मैकेनिक्स. नंबर थर्ड है थर्मोडायनामिक्स. थर्मोडायनामिक्स. ठीक है, नंबर थर्ड है थर्मोडायनामिक्स. और नंबर फोर्थ है ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स. नंबर फिफ्थ मॉडर्न फिजिक्स. ठीक है, तो इतनी ब्रांचेस, ये बेसिक ब्रांचेस हैं. उसके बाद और कौन कौन सी ब्रांचेस हो सकती हैं? तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर भी सर्टेन ब्रांचेस होती हैं. ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आ जाती हैं. मैकेनिक्स, उसके बाद थर्मोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, ये सभी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये हमारी किसके अंदर आ जाती हैं? ये सारी क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आ जाती है. मीन्स ये सारी ब्रांचेस जो है क्लासिकल फिजिक्स के अंदर होती हैं. ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स क्या होता है. सबसे फर्स्ट है हमारा क्लासिकल फिजिक्स. क्लासिकल फिजिक्स में द फिजिक्स डेवलप्ड बिफोर 1900 मीन जो 1900 सेंचुरीज थी उसके जो पहले की जो फिजिक्स थी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं. और ये किसके ऊपर बेस्ड होती थी? ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज. मीन जो सिस्टमैटिक और जो ऑर्गेनाइज नॉलेज होता है उसके बेस्ड के ऊपर जो भी फिजिक्स बेस्ड होती थी उसको हम लोग क्या बोलते थे? क्लासिकल फिजिक्स बोलते थे. ठीक है, तो इतना याद रखना कि जो बिफोर 1900 सेंचुरी मीन 1900 सदी के जो पहले की जो फिजिक्स थी उसको हम लोग क्लासिकल फिजिक्स बोलते थे. और इसमें सिस्टमैटिक एंड जो भी ऑर्गेनाइज नॉलेज होता था उसी को हम लोग क्लासिकल फिजिक्स बोलते थे. अब इसके अंदर क्या होता था? मैकेनिक्स. तो मैकेनिक्स क्या है? इट इज द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स. फिजिक्स की जो ओल्डेस्ट ब्रांच होती है वो क्या होती है? मैकेनिक्स होती है. ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग? इट इंक्लूड द स्टेशनरी एंड स्लो मूविंग. मीन जो स्लो मूविंग्स और जो स्टेशनरी बॉडीज होती हैं उनकी स्टडी हम लोग मैकेनिक्स जो फिजिक्स होती है उसके अंदर करते हैं. ठीक है, तो ये भी एक साइंस की ओल्डेस्ट ब्रांच होती है जिसके अंदर हम लोग किसी भी स्टेशनरी और स्लो मूविंग जो पार्टिकल्स है उसकी स्टडी करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स. अब थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है? ये भी फिजिक्स की ब्रांच है. इट इज रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर. मीन्स जहां हम लोग हीट और टेम्परेचर की बात करते हैं और जिस भी फिजिक्स के अंदर उसको हम लोग किसके अंदर इंक्लूड करते हैं? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर इंक्लूड करते हैं. ठीक है, और नेक्स्ट है हमारी ब्रांच यहाँ पे ऑप्टिक्स. तो ऑप्टिक्स क्या होती है? ये भी एक साइंस की ब्रांच होती है. इसके अंदर हम लोग लाइट एनर्जी एज वेल एज फिनोमेना ऑफ लाइट, जो भी लाइट वेव की जो भी फिनोमेना होती है और जो लाइट एनर्जी की फिनोमेना होती है उसको हम लोग ऑप्टिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? ये भी एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में डिस्कस करते हैं. मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे, मैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में डिस्कस करते हैं. उसको किस फील्ड के अंदर आ जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर आ जाता है. ठीक है, तो अभी तक हमने देखा क्लासिकल फिजिक्स में जो है उसके 4 पार्ट होते हैं: मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. नेक्स्ट जो फिजिक्स है वो है मॉडर्न फिजिक्स. तो मॉडर्न फिजिक्स मींस जिसमें फिजिक्स डेवलप एट
आफ्टर 1900 सेंचुरी। जो भी फिजिक्स 1900 सेंचुरी के बाद में डेवलप हुई है उसको हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे, उसको हम लोग बोल देते हैं मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम लोग कौन कौन सी चीज के बारे में डिस्कस करते हैं, तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम लोग सर्टेन चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। कौन कौन सी चीज होती है उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम कौन कौन से पार्ट को डिस्कस करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर नंबर फर्स्ट जो पार्ट है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, थ्योरी ऑफ, नंबर फर्स्ट इसमें है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। नंबर सेकंड है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद नेक्स्ट है इसमें क्वांटम मैकेनिज्म, ठीक है, क्वांटम मैकेनिज्म। उसके बाद नंबर थर्ड इसमें जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग करेंगे एटॉमिक फिजिक्स के बारे में, एटॉमिक फिजिक्स। नेक्स्ट इसके अंदर जो नंबर वो है न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर नेक्स्ट है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। एंड सर्टेन मोर कैटेगरी इन दिस मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, तो इट डील विद द स्टडीज ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल विद द स्पीड ऑफ ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। मीन्स इसके अंदर जो भी हम लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होता है उसके अंदर किस चीज को डिस्कस करते हैं, जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनका जो मोशन होता है, मीन्स द मोशन ऑफ पार्टिकल मूविंग विद स्पीड ऑफ ऑर्डर ऑफ लाइट। मीन जो लाइट की स्पीड होती है और जो हमारे पार्टिकल की स्पीड होती है उन दोनों हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसके अंदर, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर। और ये किसने फॉर्मुलेट किया था, ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कौन से साइंटिस्ट ने दिया था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दिया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। और हमने देखा था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या दिया था, आइंस्टीन मास इक्वेशन है उसको भी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही बताया था। क्वांटम मैकेनिज्म क्या होता है, सेकंड है क्वांटम मैकेनिज्म। इसके अंदर हम लोग इट इंक्लूड द स्टडीज ऑफ सब एटॉमिक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। इसके अंदर हम लोग जो भी सब एटॉमिक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, लाइट एंड ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। इसके अंदर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ ड्यूल नेचर ऑफ लाइट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में कौन से साइंटिस्ट ने बताया था, तो एक साइंटिस्ट था हाइजेनबर्ग, उसने प्रिंसिपल दिया था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम लोग देखते हैं जो भी हमारे सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं उसकी स्टडी करते हैं। तो नंबर थर्ड है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में क्या करते हैं, तो इट इंक्लूड द स्टडीज ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम। जो भी एटम होता है उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखते हैं एज वेल एज उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट होता है न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या करते हैं, तो द स्टडीज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ देयर न्यूक्लियर ऑफ एटम। जो एटम के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंस होता है उसका न्यूक्लियस किस टाइप का है उसकी स्टडी हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा सॉलिड स्टेट फिजिक्स। जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स होता है उसके अंदर हम इट इज द ब्रांच विच डील विद द स्टडीज ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। जितने भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं उनकी हम लोग स्टडी सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर करते हैं। नेक्स्ट एक और ब्रांच होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, तो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस डिवाइस। मीन जो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एंड देयर एप्लीकेशन ऑन दिस डिवाइसेस। तो ये सारी की चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और ये सारी चीजें क्या होती हैं, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स होती है, ठीक है। तो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स दो टाइप में डिवाइड होती है। एक होती है हमारी क्लासिकल फिजिक्स जो कि 1900 सेंचुरी के बिफोर मींस पहले की बात होती है, और अबाउट आफ्टर द 1900 सेंचुरी उसको मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। तो इनका अलग अलग जो होता है वो एक वर्क होता है। फिर नेचर ऑफ फिजिकल लॉ जो होते हैं वो साइंटिफिक एटीट्यूड द फिलोसफी डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक एंड एक्सपेरिमेंट। मींस जो क्या होता है नेचर ऑफ फिजिकल लॉ होते हैं वो किसके ऊपर होते हैं, साइंटिफिक एल्टीट्यूड के ऊपर बेस्ड होते हैं।
ठीक है। फिर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हाइपोथेसिस क्या है? द वर्किंग लॉ इनिशियली फॉर्मुलेटेड बट नॉट आर फाइनली वेरीफाइड। मीन्स लॉ तो हमने वेरीफाइड कर दिए, मतलब लॉ को फॉर्मुलेट तो कर दिया बट उसको वेरीफाई नहीं कर पाए, और जब वेरीफाई नहीं किया तो इन यूज टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आर कॉल्ड हाइपोथेसिस। मीन्स हमने लॉ तो बना दिए लेकिन लॉ को वेरीफाई नहीं किया और उनका ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेट की, या जो रिजल्ट हुआ उनको हमने बाद में क्या बोल दिया? हाइपोथेसिस बोल दिया। और हाइपोथेसिस को अगर और सिंपल वर्ड में बोले तो हाइपोथेसिस क्या होता है? सिंपली एक क्या होता है, हमारी इमेजिनेशन होता है। ठीक है। तो द जनरल स्टेटमेंट टेल अबाउट द बिहेवियर ऑफ नेचर एंड कॉल्ड साइंटिफिक लॉ। जो भी जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं अबाउट और बिहेवियर ऑफ नेचर, उसको हम लोग साइंटिफिक लॉ बोलते हैं। ठीक है। और साइंटिफिक लॉ क्या होता है यहाँ पे? F = G(m(n)m2/r²। ये हमारा क्या है? ग्रेविटेशन लॉ। ठीक है। और हाइपोथेसिस डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ नोन टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ फिजिकल सिस्टम इज कॉल्ड थ्योरी। जो भी हाइपोथेसिस होते हैं वो डेवलप होते हैं सम नोन लॉ के ऊपर, और जिनको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। तो दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडेस क्लास, एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास with next topic in this chapter. So thank you so much.